हेलो डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्रैंड सक्सेस इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एक नई पाठ्य योजना जो कि गणित विषय की। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक प्रारूप होता है पाठ्य योजना का। और पाठ्य योजना फर्स्ट ईयर बीएड की अगर बात करें तो बीएड फर्स्ट ईयर में दोनों ही पेडागोजी के सब्जेक्ट में आते हैं, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर में 6 पेपर होते हैं तो उसमें 2 पेडागोजी के होते हैं, तो उसमें दोनों में ही पाठ्य योजना आती है। चूँकि ये गणित की है तो जिसका भी पेडागोजी और मैथमेटिक्स है तो उसमें एक पाठ्य योजना तो आनी ही है। तो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो सेकेंड ईयर वाले हैं, डीएलएड, बीएलएड, डीएड जितने भी हैं, कुल मिला के सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों, फेसबुक ग्रुप हो, इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकें, आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाठ्य योजना बनाई कैसे जाती है। सो लेट्स बिगिन। देखिए फ्रेंड्स, ये किसका फॉर्मेट होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दिनांक, आगे फिर विषय, उपविषय और प्रकरण। जो फ्रेंड्स कहीं कहीं विषय के बाद सीधा प्रकरण भी डाल देते हैं, वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज के प्रोफेसर आपको किस तरह से बताते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, जैसे कि ये 10th का है तो 10th में सीधा सीधा एक बुक होती है मैथ की, तो उसमें अंकगणित, रेखागणित और बीजगणित करके अलग अलग नहीं दिया होता है। तो आपको ये खुद में समझना होता है कि भाई ये किस टॉपिक का हो सकता है, अंकगणित का होगा, बीजगणित का होगा या फिर रेखागणित का होगा। तो यहाँ पर ही बीजगणितों की द्विघात समीकरण बीजगणित में आता है, अलजेब्रा का पोर्शन है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। तो फिर हम जो अगली चीज़ डालते हैं वो आते हैं शिक्षण केंद्र। शिक्षण केंद्र में आप उस केंद्र का नाम डालेंगे जहाँ पर आपका शिक्षण कार्य चल रहा होगा, मतलब आप जहाँ पर पढ़ाने जाएंगे, जहाँ पर आपकी टीचिंग लगेगी। ठीक है, इंटर्नशिप के लिए आप जहाँ पर जाते हैं वो शिक्षण केंद्र होता है। फिर सामान्य उद्देश्य, आप चाहें तो सामान्य उद्देश्य के पहले छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम भी मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेसर्स, अगर वो बताएं तब, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है ये लिखा जाए। आगे देखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य फ्रेंड्स पूरे के पूरे सब्जेक्ट को ही डिनोट करते हैं, यानी कि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं 8 तक सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं। इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसका डाउनलोड कर सकते हैं इसको आप आराम से। चलिए फ्रेंड्स, ये आपके 10 इसमें सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे विद्यार्थियों को सृजनात्मक तथा क्रियात्मक अनुभव प्रदान करना। आगे हम बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्य की ओर। तो फ्रेंड्स, विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक, कोई भी जब हम टास्क को स्पेसिफिक कर देते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये प्रकरण जो आप बना रहे हैं, यानी जो आपका टॉपिक है, ये उस टॉपिक के लिए ही पार्टिकुलर हैं। जैसे कि अगर द्विघात समीकरण है तो विद्यार्थी द्विघात समीकरण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी द्विघात समीकरणों का गुणनखंड कर सकेंगे। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, ज्ञानात्मक। देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि आप इस तरीके से करेंगे तो और अच्छा लगता है। देखो, ज्ञानात्मक लिखा, इसके बाद बोधात्मक, बोधात्मक में भी हमने लिख दिया कि भी पहचान कर सकेंगे इस तरीके से। फिर कौशलात्मक, ठीक है, आप इसमें कौशलात्मक के बाद आप प्रयोगात्मक भी कर सकते हैं। पहले ज्ञानात्मक, प्रयोगात्मक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से और भी आप बढ़ा सकते हैं, क्रियात्मक भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगली जो हेडिंग आती है वो आती है पूर्व ज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को अभी तक क्या क्या आता है, यानी बच्चे ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा हुआ है, या फिर आप जो पढ़ा रहे हैं उसकी जो बेसिक जानकारी है वो उन विद्यार्थियों को होना अनिवार्य है। पूर्व ज्ञान लिखते हैं। फिर इसके बाद आता है कक्षोपयोगी सामग्री। कक्षोपयोगी सामग्री में आप लिखेंगे जैसे कि आप पॉइंटर ले जाते हैं तो पॉइंटर यानी संकेतक, चार्ट, आप कोई मॉडल ले जा रहे हैं तो वो आप मॉडल लिखेंगे। इसके साथ अन्य कक्षोपयोगी सामग्री लिख देंगे। कक्षोपयोगी सामग्री में आपका चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, जो कुछ भी होता है ये सब आता है। तो आप ये 2 हेडिंग ना लिखकर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही हेडिंग लिखेंगे, नीचे वाली, ऊपर वाली नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ ये हेडिंग लिखेंगे। ये लिखने के बाद जैसा कि हमने आपको बताया, आप इसमें चार्ट, संकेतक वगैरह लिख के वह अन्य कक्षोपयोगी सामग्री कर देंगे, उसमें बाकी सब आ जाता है। फिर आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है। एक बार ये बन जाते फिर आगे ज़्यादा प्रस्तुतिकरण में ज़्यादा समस्या नहीं होती है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें
तो पहला हमने प्रश्न क्या लिया यहाँ पर, चूँकि हमने नंबर यहाँ पर नहीं डाल पाए, आप नंबर जरूर यहाँ पर डालिएगा 1 2 3 4 करके। पहला प्रश्न है चर x के बहुपद में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है। तो बच्चे बताएंगे बहुपद की घात। आपको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ 3x² + 4x + 1, इस तरीके से करके, और जो बच्चे आंसर दें उसी को लेकर आपको दूसरा प्रश्न बनाना है। फिर जब आपका लास्ट में निरुत्तर हो जाते हैं बच्चे, फिर आपका उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन मतलब विद्यार्थियों आज हम द्विघात समीकरण का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में देखिए इस तरीके से कॉलम बनाए जाते हैं। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु का, ये बिंदु हो गया है गलती से, कोई बात नहीं, हो जाती है भाई, इंसान ही है, गलती तो इंसान से ही होती है भाई, है कि नहीं। जो प्रयास करेगा गलती उसी से होगी, इसलिए प्रयास जरूर करते रहिए। गलती होती है तो उसको सुधार कीजिए, यहाँ पर जैसा हमने सुधार कर दिया है। और दूसरा आपका कॉलम बनता है प्रस्तुतिकरण। आप चाहे तो प्रस्तुतिकरण के पहले मैंने आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप इन दोनों के बीच में व्यवहारिक उद्देश्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि उसकी क्या प्रायोरिटी हो, किस तरीके से वो बताते हैं। फिर विद्यार्थी क्रिया या छात्र क्रिया, फिर शिक्षण विधि। तो शिक्षा विधि बहुत सिंपल होती है, कई लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। शिक्षा विधि मतलब कोई ऐसी विधि, वो सोचते हैं कि आगमन निगमन विधि है ना, इस तरीके से, तो वो विधियाँ नहीं चल रही हैं यहाँ पर। शिक्षण विधि का मतलब है कि अगर विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि है। अगर जो छात्र अध्यापक है यानी कि हम जो टीचिंग दे रहे हैं, वो जब बच्चों को कुछ चीज़ बता रहे हैं तो फिर वो व्याख्यान विधि हो जाएगी। इसमें मुख्यतः यही 2 विधियाँ लिखनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम, लास्ट में आप श्याम पट्टकार लिख देते हैं इस तरीके से करके। चलिए विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, विकासात्मक प्रश्न देखिए। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए थोड़ा जल्दी से चलते हैं। आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF के लिंक इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और इसके साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो हमारा जो वीडियो नया अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम आदर्श प्रश्न लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर आदर्श प्रश्न दिख रहा है, ये हमने आदर्श प्रश्न ले लिया है। आगे बढ़ते हैं हम। आप बिल्कुल देखें, हमारा यहाँ पर मेन उद्देश्य आपको फॉर्मेट समझाना। यहाँ पर हम आपको प्रॉपर कंटेंट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कंटेंट एक्सप्लेन करेंगे तो ये जो वीडियो अभी 8-10 मिनट का होता है वो जाके आपका हो जाएगा फिर 20-30 मिनट का, है ना, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कंटेंट आप देखिए, जैसे ही आपके विकासात्मक प्रश्न खत्म हो जाते हैं फिर आपके बोधात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं। इनको ज़रा हेडिंग वाइज करिएगा, ऐसे ही मत कर दीजिएगा जैसे कि इस लेसन प्लान में है। थोड़ा सा आप भी क्रिएटिविटी दिखाइए, ठीक है। कहते हैं नकल में भी अकल लगती है फ्रेंड्स, तो अगर आप नकल भी कर रहे हैं, कहने का मतलब अगर आप ये लेकर बना रहे हैं तो थोड़ा आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाते जाइए, है ना, जिससे कि लेसन प्लान और भी सुंदर लगे। फिर हमने अगला आदर्श प्रश्न ले लिया। उस आदर्श प्रश्न को देखिए, यहाँ पर हम संश्लेषण विश्लेषण विधि से समझा रहे हैं। इसको ध्यान दीजिए, विधियाँ मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसमें हमने संश्लेषण विश्लेषण लगाइए, किसी में हम आगमन निगमन लगा सकते हैं। इस तरीके से हम कई विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। और अगर किसी लेसन प्लान में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर उसके कमेंट का भी रिप्लाई देंगे और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। अगर प्रॉब्लम कमेंट से ही सॉर्ट आउट हो जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज़ हम उसके लिए एक अलग सी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फाइनली हमारा आ जाता है श्याम पट्टकार। अब श्याम पट्टकार किया है तो पहले तो आप इसमें एक अच्छा सा वो लगाएंगे ब्लैक पेपर, उसके ऊपर लिखेंगे, वरना एटलीस्ट आप इस तरीके से तो ज़रूर कर देंगे, ठीक है, जैसा हमने अभी किया हुआ है, जिससे अलग दिखे कि भाई ये श्याम पट्टकार है। आगे बढ़ते हैं हम, पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद फिर आपका ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए, फिर आपका गृहकार्य, और फाइनल ये देखिए आपका वेरीफाइड लेसन प्लान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जितना भी हो सके इसको शेयर जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल।